नमस्कार। सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार नवाचार कर रही है और इसी क्रम में बहरोड जिला अस्पताल में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब मरीजों को ओपीडी पंजीकरण के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। डिजिटल पंजीकरण प्रणाली से अस्पताल की कार्य प्रणाली और अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से उन्नत और मरीजों के अनुकूल हो गई है। देखिए बहरोड से हमारी ये सूजस स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, तकनीकी रूप से सशक्त और मरीजों के अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार नवाचार कर रही है। इसी क्रम में बहरोड जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की गई है। ये पहल आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत क्रियान्वित की गई है। इस नवीन व्यवस्था के तहत अब अस्पताल आने वाले मरीजों को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। मरीज अस्पताल परिसर में लगे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर आसानी से ओपीडी पंजीकरण कर सकते हैं। उन्हें केवल एक बार संबंधित एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और स्कैन करते ही पंजीकरण की प्रक्रिया सरलता से पूरी हो जाएगी। डिजिटल पंजीकरण के पश्चात मरीजों को डॉक्टर से जांच कराने का समय और टोकन नंबर सीधे उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएगा, जिससे समय की बचत के साथ साथ अस्पताल का संचालन भी अधिक सुव्यवस्थित होगा। बहरोड जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश यादव ने बताया कि अस्पताल में क्यूआर कोड लगाकर ये व्यवस्था आभा आईडी के माध्यम से शुरू की गई है। मरीज जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करता है, उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है जो उसका टोकन नंबर होता है। इसी टोकन के आधार पर उसे काउंटर से भी पर्ची दी जाती है। ये डिजिटल पहल स्वास्थ्य सेवाओं को न केवल अधिक सुगम बना रही है, बल्कि डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना को भी साकार कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इस नवाचार को लागू किए जाने की संभावना है। क्यूआर कोड लगाने पर मरीज को लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसको पूरी उसमें जो भरेगा, उसके बाद उसको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। टोकन नंबर लेकर सीधा डॉक्टर को जाके दिखा दे पर्ची बना के, तो इस लाइन से भीड़ भाड़ से बचेगा एवं आपसी बीमारियों से भी बचा जाएगा। क्योंकि भीड़ में लगने से जैसे किसी मरीज को लंबी खांसी है, अपने को नहीं पता होता, तो उससे खांस देता है तो उससे मरीज दूसरे को इन्फेक्शन फैलने की भी डर रहता। तो इन सारी को से बचकर और मरीजों को ये सुविधा प्रदान की गई है कि सीधे भीड़ भड़के से बड़े लाइन से बचे और जल्दी से जल्दी अपने नंबर जैसे लाइन में लगकर दे रही होती है तो जल्दी से जल्दी अपना टोकन प्राप्त करें और सीधे डॉक्टर को दिखाएं। और क्या क्या सुविधा मिलेगी टोकन से? इस टोकन से एक तो ये सुविधा हो गया, बाकी यही है कि जब भीड़ भड़क दोबारा जैसे जो ही दोबारा आएंगे हम, तो जिसमें जैसे पहली बार टोकन अपलोड करते हैं तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा कि जस्ट उसको टोकन स्टार्ट करते हैं उसको उसके मोबाइल पर ही टोकन नंबर ही आ जाएगा। पहली दफ़ा तो इसमें अपना नाम भरना पड़ता है कि ये नाम है, ये है मोबाइल में, तो पहली वो इतनी डिटेल देनी पड़ती है। लेकिन सेकंड टाइम में इस टोकन से आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं भी जाए। दूसरा, उस मरीज़ की डिटेल सारी अपने इसमें शिफ्ट हो जाती है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड में रहती है, तो आगे के लिए भी दिक्कत नहीं रहती। और ये जो पर्ची डायग्नोसिस में जाएगी, आगे आने वाले टाइम में डायग्नोसिस भी उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा। वहीं सूचना सहायक श्री नारायण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बहरोड जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 800 से 1000 मरीजों की पर्ची कटती है। वहीं जिला अस्पताल में लगभग सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती है, लेकिन पंजीयन से लेकर डॉक्टर परामर्श, जांच और रिपोर्ट प्राप्त करने तक की प्रक्रिया में मरीजों को अलग अलग लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों के समाधान हेतु हाल ही में अस्पताल प्रशासन द्वारा एक नया डिजिटल प्रयास किया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि अस्पताल के लिए IHMS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो मरीजों के लिए पूरी प्रक्रिया को सहज और समयबद्ध बनाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक मरीज का PID नंबर जनरेट होगा। वैसे यूनिक नंबर की मदद से मरीज की जांच रिपोर्ट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जा सकेगी। इससे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बार बार अस्पताल या लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस सुविधा को लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और जल्द ही इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित भी कर दिया जाएगा। ये कदम न केवल अस्पताल की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि मरीजों को राहत और सुविधा भी प्रदान करेगा। ये पहल आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है और प्रदेश को डिजिटल स्वास्थ्य
सेवाओं के क्षेत्र में एक नई दिशा देगी। क्यूआर कोड से मुख्य फायदा तो ये है कि जो कतार में लगते, कोई बीमार आदमी कतार में लगता है ना, परेशानी में तो वैसे ही रहता है वो, तो क्यूआर कोड ही जो है सरकार ने जारी इसलिए किया है कि पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसको तो एक टोकन की जो खिड़की आवाज़ आती है, उसको अपना टोकन नंबर बताना है, वो टोकन नंबर वो प्रिंट आ जाता है, वो सीधा जाके डॉक्टर को देना चाहिए। ये सब सरकार के द्वारा की गई सबसे अच्छी सुविधा है, जिसके लिए पब्लिक को बहुत फ़ायदा है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये इस तरीके की जो नई चीज़ें हैं, ये एक नए प्रयोग बहुत अच्छी चीज़ होता है। अब अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर विशेष क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करते ही मरीजों के मोबाइल स्क्रीन पर अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की रियल टाइम सूची दिखाई देगी। हरे रंग में उपलब्ध और लाल रंग में अनुपलब्ध दवाएं स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगी, जिससे मरीजों को फार्मेसी काउंटर पर अनावश्यक भीड़ और भ्रम की स्थिति से बचाया जा सकेगा। इस सुविधा के माध्यम से मरीज घर बैठे या परिसर में कहीं से भी दवाओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे अस्पताल का संचालन अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगा। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से पंजीकरण करने वाले मरीजों के लिए ओपीडी परिसर में एक विशेष फास्ट ट्रैक काउंटर भी स्थापित किया जा रहा है। और इस काउंटर पर मरीज केवल अपना टोकन नंबर बताकर कुछ ही पलों में अपनी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और सुविधा में बढ़ोतरी होगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि ये तकनीकी पहल मरीजों के अनुभव को न केवल सरल बनाएगी, बल्कि विशेष रूप से व्यस्त या वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक बड़ी राहत सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार समर्पित भाव से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी नीतियों और जन कल्याणकारी सोच के फलस्वरूप प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के माध्यम से लाखों मरीजों को राहत मिल रही है। इन योजनाओं के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और प्रमुख चिकित्सकीय जांच सेवाएं पूरी तरीके से निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इन पहलों का सबसे अधिक लाभ प्रदेश की ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिल रहा है, जो पहले महंगे इलाज के कारण इलाज से वंचित रह जाते थे। अब न केवल इलाज सुलभ हो गया है, बल्कि अस्पतालों में भीड़-भाड़ और समय की बर्बादी को भी कम कर तेज और सरल चिकित्सा प्रक्रिया भी सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण, नए तकनीकों के समावेश और आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण राजस्थान की चिकित्सा प्रणाली लगातार सुदृढ़ होती जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का ये प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल व्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को जन सामान्य की पहुंच में लाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी आर्थिक बोझ के सुलभ हो। वहीं मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी दृष्टि और नीतिगत दूरदर्शिता से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है, जिससे आमजन को भी वास्तविक लाभ मिल रहा है। तो आज के सूचे से स्पेशल में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।